ठीक है, अब हो रही है ना। हाँ। ठीक है, तो हमारी अरे की फर्स्ट मेथड क्या होने वाली है, लेंथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ। लेंथ क्यों यूज करते हैं, ताकि इंडेक्सिंग विंडो से मतलब सही हो जाए, जैसे कि काउंट करने काउंट के लिए। करने के ठीक है, हमारे अरे के अंदर जितनी वैल्यू स्टोर हो रही है, अगर उसका हमको काउंटिंग चाहिए कितनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, लेंथ। ठीक है, अब लेंथ का आप एग्जांपल देखोगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पे क्या लिया, लेट नम्स, एक वेरिएबल बनाया नम्स नाम से, और उसके अंदर एक अरे बनाया, और अरे के अंदर मैंने क्या करा, 4 वैल्यू स्टोर करी, 1 2 3 और 4, और मुझे इसकी क्या करनी है, काउंटिंग करनी है, कि जो ये 4 वैल्यू आ रही है हमको एक एक करके काउंट ना करना पड़े, एक साथ ही काउंट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा, नम्स मतलब वेरिएबल का नेम, और डॉट क्या लिखा मैंने, लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, काउंट हो जाएगी। देखो आप यहाँ पे क्या आ गया, 4। ठीक है, ऐसे ही हमको ये ऊपर जो फ्रूट्स है इसकी वैल्यू काउंट करनी है, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स डॉट क्या लिख सकती हूँ, लेंथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग के अंदर फ्रूट्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 3। आपके अरे के अंदर जितनी वैल्यू अगर स्टोर हो रही है, उसको अगर हमको काउंट करना है कि उसकी लेंथ कितनी, मतलब वो कितनी डीसी, कितने डेटा टाइप से जो भी हमने यूज करा कितने हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, लेंथ मेथड। ठीक है, आगे समझ में, ये हमारे अरे के अंदर जो भी डेटा है उसको काउंट करने के लिए काम आती है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड मेथड होती है, अब मैं जो लेंथ है उसका एक और एग्जांपल बताती हूँ लूप्स के साथ में। ठीक है, लूप्स आपने पढ़ा है ना, मैंने यहाँ पे एक नेम्स नाम का क्या लिया, वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर मैंने 3 नाम स्टोर करवा दिए। अब जो ये हमको फोर लूप के अंदर 1 बाय 1 शो करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट शो करोगे तो आपको अरे दिखेगा, मैंने यहाँ लिखा कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने क्या यूज करा, नेम्स। तो आपके पास ये नेम आ गया, रवि, कोमल और साई, जो भी आपका नाम है। अब ये मुझे 1 बाय 1 अगर प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, लूप। तो लूप मैंने आपको सिखाया कैसे लगाते हैं हम। ये सबसे पहले क्या यूज करेंगे, फोर। फोर लूप लगाने के लिए क्या यूज करना है, फोर। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वेर, क्योंकि हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर बताना पड़ेगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैंने यहाँ लिखा वेर ए, और इक्वल कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, जीरो से। जीरो से क्यों करना है, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग हाँ, क्योंकि जो अरे है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। अब मुझे रवि वहां से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद मुझे एक कहाँ तक लेके जाना है, मुझे कहाँ तक लेके जाना है, 3, मतलब 3 नहीं, नेम्स हाँ 3 तक। डॉट लेट। रवि, कोमल और साहिल, कितनी लेंथ है इसकी, 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता है कि लेंथ कितनी होने वाली है, हो सकता है ये 4-5 लाइन की लेंथ हो, मतलब बहुत सारे 60 से 17 स्टूडेंट हो जाए, तो मैं उतनी लेंथ काउंट कर पाऊंगी क्या, नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, नेम्स, और डॉट क्या आ जाएगा, लेंथ। तो ये लेंथ क्या करेगा, ऑटोमेटिक अरे की लेंथ को काउंट कर लेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा जो लेंथ है हम काउंट करवा रहे हैं वो क्यों यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, ए प्लस प्लस, क्योंकि इंक्रीमेंट करना है हमको, रवि शो करना है, रवि के नीचे कोमल दिखाना है, उसके नीचे साहिल दिखाना है। और अगर मुझे स्किप करना होता तो मैं प्लस क्या करती, यहाँ पर 2 करती। ठीक है, अब मुझे इस अरे को प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मुझे 1 बाय 1 प्रिंट करवाना है उसकी इंडेक्सिंग के साथ में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगी, नेम्स, क्योंकि नेम्स के अंदर हमारा अरे स्टोर हो रहा है। ठीक है, और उसके अंदर मुझे इंडेक्सिंग चाहिएगी, क्योंकि मैंने अभी आपको अरे के अंदर बताया कि अगर आप अरे लिखते हो, मतलब जो भी आपने वेरिएबल बनाया वो लिखते हो और उसके अंदर इंडेक्सिंग लिखते हो, तो आपको वो पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाती है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर फ्रूट्स लिख रहे थे, और फ्रूट्स के अंदर आपको सिर्फ एप्पल चाहिए था, तो एप्पल की जगह क्या लिख रहे थे आप, फ्रूट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा था, 0। ठीक है,
तो वैसे ही हम यहाँ पर या तो 0 लिखेंगे तो हमको सिर्फ कौन सी वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट। First. अगर हम यहाँ पे 1 लिखते तो सिर्फ मुझे क्या मिलेगा, कोमल, मतलब फर्स्ट वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू कितनी बार रिपीट होएगी, 3 बार। मैं बताती हूँ आपको कैसे। मैंने यहाँ पे सबसे लिखा 0, तो यहाँ पे देखो 4 बार क्या प्रिंट होएगा आपका, रवि। अच्छा, मैं उसी को हाँ, लगा दूँ। मैंने यहाँ लिखा 1, तो 4 बार कौन सा प्रिंट होगा, कोमल। मैंने यहाँ लिखा 2, तो 4 बार क्या प्रिंट होगा, साइड। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो इंडेक्सिंग है ये हमारी क्या होनी चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। तो डायनेमिक कैसे होगी, क्योंकि लूप के अंदर हमारी इंडेक्सिंग आ रही है। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सिर्फ ए, क्योंकि ए के अंदर हमारी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होगी। जब भी लूप चलेगा तो 0 होगी, फिर 0 के बाद 1 होगी, 1 के बाद 2 होगी। तो वो ऐसा कैसा हमारे अरे को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो आप यहाँ आके देखोगे तो पहले रवि प्रिंट हो गया, फिर कोमल हो गया, और फिर क्या हो गया, साहिल। और यहाँ पे इसने अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे इक्वल ले लिया। मैं चाहती हूँ कि उससे छोटा, मतलब यहाँ पर ये 4 काउंट कर रहा है और उससे छोटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन हटा दिया। तो अब क्या आएगा, सिर्फ रवि, कोमल और साहिल। तो एक अरे को अगर आपको प्रिंट करवाना है 1 बाय 1, तो अगर आपको उसकी लेंथ नहीं पता हो तो आप उसको स्टार्ट तो करना पता है कि 0 से स्टार्ट करना है, लेंथ कहाँ तक लेके जानी। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, नेम्स डॉट लेंथ। उसका इंक्रीमेंट करना है और उसको कंसोल में शो करने के लिए पहले हमको एक अरे चाहिएगा। और हमको पता है कि अरे के अंदर हम जो इंडेक्सिंग देते हैं हमको वो पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो मिल जाती है। लेकिन हमको पता है उसको लूप में चलाना है, इसलिए हम उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, डायनेमिक। और डायनेमिक रखेंगे तो आपको पता है कि ए के अंदर सारी इंडेक्सिंग आ रही है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 1 करोगे तो क्या आएगा, एक राशि मैंने तो 0 से लेकर 3 तक वैल्यू आ जाएगी। देखो 0 आ गया, 1 आ गया और 2 आ गया। और यही वैल्यू इस नेम्स के अंदर चेंज होते जा रही है और आपको क्या मिलते जा रहा है, आउटपुट। ठीक है। इसके बाद यही चीज हम किससे कर सकते हैं, फॉर ऑफ लूप से, क्योंकि मैंने आपको फॉर ऑफ लूप का क्या बताया था, क्यों यूज करते हैं हम, अरे के लिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगी, फॉर ऑफ लूप से करने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे क्या लिखा, फॉर। ठीक है। फॉर के बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है, एक बनाना है वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल बनाना है। तो मैंने वेरिएबल डेटा नाम का बना लिया। ठीक है। उसके बाद ऑफ यूज कर रहे, क्योंकि फॉर ऑफ यूज कर रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ। और फिर उसके बाद क्या आएगा, अरे का नाम। तो अरे का नाम क्या है, नेम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा नेम्स। ठीक है। फिर इसको कंसोल में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, डेटा। डायरेक्ट डेटा के अंदर सब क्या आ गया, आपका स्टोर हो गया। तो साहिल, ये जो भी आपके नाम थे, रवि, कोमल और साहिल, ये आपके यहाँ पे फॉर ऑफ लूप से प्रिंट हो गए। ठीक है। तो यही चीज़ आप फॉर इन लूप से भी कर सकते हो, मतलब फॉर लूप से भी कर सकते हो, फॉर ऑफ लूप से भी कर सकते हो। ठीक है। फॉर ऑफ लूप से इजी पड़ता है ये करना। अब मैं आपको बता रही हूँ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, देखो आपने ऑब्जेक्टिव पता है क्या होता है, ऑब्जेक्टिव की और वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है। अब अरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, वेर डेटा। डेटा नहीं ले लेते हम, कुछ और लेते, ARR ले लेते। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है कि अरे कैसे बनाते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। अब हमारा जो नाम है क्या है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक अरे है और उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। तो मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे जैसे पहला नाम दे दिया आपका, मैंने यहाँ दे दिया नेम राम। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे दिया इनकी ईमेल, सीधी दे देते। ठीक है। एक इनका की और वैल्यू में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब मुझे ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने, इसलिए मैं क्या यूज कर रही हूँ, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको यहाँ से पूरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करूंगी और सिर्फ क्या चेंज करूंगी, नेम की वैल्यू। अब जैसे मैंने इनका कर दिया, क्या नाम है आपका, सूरज। ठीक है। उज्जैन, चलेगा। उसके बाद क्या नाम है, करण। ठीक है।
ठीक है, तो मैंने एक अरे बनाया और एक अरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्या करती है, स्टोर करवा दी। इसको क्या बोलते हैं हम, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या आएगा, अरे, ARR, क्योंकि वेरिएबल का नाम वो है। अब यहाँ पे आप आउटपुट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो कैसा मिला। यहाँ पर एक अरे बना, मेन अरे, और उसके अंदर इंडेक्सिंग के साथ हमारे क्या आ गए, 3 ऑब्जेक्ट आ गए। अब मुझे सिर्फ जो है वो सूरज की जो नेम है वो गेट करना है, मतलब जो सूरज का नाम है वो चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, कंसोल डॉट लॉग में अरे फिर इसमें अरे के अंदर सबसे पहले तो अरे का नाम आएगा। तो अरे का नाम क्या है, ARR, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता है कि जो हमारा अरे है उसके अंदर 1 इंडेक्सिंग पे क्या मिलेगा हमको, सूरज का नेम। तो मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, 1, क्योंकि आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग दिख रही है, यहाँ पे इंडेक्सिंग है 0, 1 और 2, तो 1 पे है सूरज का नाम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 1, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा नेम है, उस नेम के अंदर हमारी सूरज की वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे डॉट लगा के क्या लिखूंगी, नेम, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ सूरज। ऐसे ही मुझे अगर करंट की सिटी वो करनी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखूंगी, अरे 2 ARR, इसके अंदर इंडेक्सिंग आएगी। इंडेक्सिंग किस पे है हमारा, जो दूसरे नंबर पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2। डॉट सिटी और देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको सिटी नाम की की लेनी पड़ेगी, तो मैंने यहाँ पे डॉट क्या ले लिया, सिटी। तो सिर्फ मुझे क्या मिला है, जयपुर। जयपुर। मैम जैसे इसमें अगर ऑब्जेक्ट बना तो इसमें मतलब है ना, जैसे अपन डॉट की लिख देंगे तो पूरा ही आ जाएगा। हाँ, पूरा ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा हमारे पास अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और उस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हमको कोई पर्टिकुलर वैल्यू गेट करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, पता चल गया आपको, ठीक है। आपको वहाँ पे ब्राउज़र पे जाके देख लेना है, वहाँ पे इंडेक्सिंग सारी रहती है, और उस इंडेक्सिंग के बाद आप टारगेट करोगे, आपको नेम चाहिए, सिटी चाहिए, ईमेल चाहिए, और उसकी क्या मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। 4 मेथड और पढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर अपन मंडे को पढ़ेंगे, क्योंकि फिर वो आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमारी एक और मेथड होती है, सेकेंड नंबर की, पुश। देखो पुश का मतलब होता है, पहले हमने यहाँ पे एक अरे बनाया, ठीक है। एक आपने एक अरे बनाया, उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर करी आपने, 1, 2 और 3। अब मैं चाहती हूँ कि जो लास्ट में मुझे एक वैल्यू और स्टोर करवानी लास्ट में, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सबसे पहले क्या आएगा, अरे का नेम। तो अरे का नेम क्या है, अरे 1, ठीक है। और लास्ट में अगर आपको कोई वैल्यू ऐड करनी तो आपको यहाँ पे डॉट क्या लगाना पड़ेगा, पुश। और पुश के अंदर आपको जो वैल्यू गेट करनी, जैसे मुझे 76 गेट ऐड करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 76। अब मैं नीचे आके किसको प्रिंट करूंगी, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ARR1, ठीक है। तो देखो अभी जो आपकी वैल्यू 1, 2, 3 है, हमने यहाँ पे खुद दी है, लेकिन उसको हमको कंसोल में क्या मिलेगी, ये कंसोल में एक वैल्यू और ज़्यादा ऐड हो गई। हाँ, अभी 1, 2, 3 सबको दिख रही है, लेकिन आप कंसोल में देखोगे तो क्या आ जाएगी, 1, 2, 3 और 76। मतलब कोई अरे है, उसके अंदर आपको लास्ट में अगर कोई वैल्यू ऐड करवाना है तो कौन सी मेथड यूज करोगे आप, पुश मेथड, ठीक है। निकाले इसको। लैपटॉप लेके थर्ड मेथड होती है आपकी पॉप। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या होता है। अभी आपके पास वैल्यू क्या है, 3 वैल्यू, 1, 2 और 3। अब मैं यहाँ पे लिखूँ ARR2, और मैं यहाँ पे मेथड क्या यूज करी, डॉट पॉप, ठीक है। अब आप इसको कंसोल में प्रिंट करके देखना और खुद ही देखना कि क्या चेंजेस मिलता है। मैंने कंसोल डॉट लॉग में किसको प्रिंट करूंगी, अरे 2 को। तो देखो अभी हमने जो मेन अरे दिया वो क्या दिया है, 1, 2, 3। अब आप आउटपुट देखना क्या आता है, तो आपके पास आउटपुट क्या आया, सिर्फ 1 और 2। तो अगर आपको लास्ट एलिमेंट से अगर वैल्यू रिमूव करनी है तो आप क्या यूज करोगे, पॉप मेथड। और लास्ट में अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो क्या यूज करोगे, पुश, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट लास्ट भी होता है।
लास्ट ईयर। अब हम तीसरी मेथड पढ़ने वाले अनशिफ्ट। क्या है अनशिफ्ट? देखो मैंने यहाँ पे एक अरे बनाया, अरे 3। इसके अंदर मैंने एक अरे में वैल्यू ली 4 7 5 को कुछ भी ले सकते हो, और मैंने यहाँ पे लिया अरे 3 डॉट अनशिफ्ट। ठीक है, और अनशिफ्ट के अंदर मैंने वैल्यू दे दी 45, और मैंने कंसोल किसको कर दिया? अरे 3 को। ठीक है, अब हमने आप वैल्यू दे सकते हो, हमने अरे के अंदर क्या वैल्यू दी? 4 7 और 5। और क्या चेंजेस आते हैं? क्या चेंजेस आया? 45 4 7 और 5। मतलब आपको पता चल गया होगा जो अनशिफ्ट मेथड क्या कर रही है, हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें वैल्यू ऐड कर रही है। ठीक है, तो अगर आपका अरे है उसमें फर्स्ट में आपको वैल्यू ऐड करवानी है तो आप क्या यूज करोगे? अनशिफ्ट। तो मैम ये लीफो फिफो वाले कंसेप्ट से क्या? लास्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट हाँ, लास्ट और फर्स्ट। ठीक है, अब फिफ्थ हमारी मेथड है शिफ्ट। ठीक है, अब आपने देखना शिफ्ट क्या करती है। ये समझ में आ रहा है आपको? अरे बनाया है, अरे का जो वेरिएबल है उसके साथ हमने डॉट शिफ्ट मेथड यूज करी है, और फिर कंसोल में मैंने उस अरे को क्या कर दिया है? प्रिंट कर दिया है। अभी आपके पास आउटपुट क्या है? 4 7 5। अब आप यहाँ जाके देखना कि आउटपुट क्या आएगा। वो 3 को चेंज नहीं करा पाए। अच्छा यार, ठीक है, क्या आउटपुट क्या आया? 7 5। मतलब जो शिफ्ट होता है वो क्या करता है? आपकी फर्स्ट वैल्यू को रिमूव करता है। ठीक है, तो हमने कितनी मेथड देखी यहाँ पे? 5। फर्स्ट क्या है? लेंथ। लेंथ क्या करती है? काउंट करती है काउंट करती है। आपके अरे के अंदर जितनी भी वैल्यू आ रही है, अगर उसको आपको काउंट करवाना है तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी? डॉट लेंथ। फिर उसके बाद सेकंड मेथड क्या थी हमारी? पुश। पुश क्या करती है? लास्ट में लास्ट में से एक बड़ा देती है। हाँ, लास्ट में आपको अगर कोई वैल्यू ऐड करनी है तो आप क्या यूज करोगे? पुश। ठीक है, उसके बाद पॉप क्या करती लास्ट में से है? लास्ट में से एक वैल्यू को रिमूव कर देती है, तो हम यूज करते हैं पॉप। उसके बाद अनशिफ्ट क्या यूज करते हैं? फर्स्ट में वैल्यू ऐड करो। फर्स्ट में अगर हमको कोई वैल्यू ऐड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? अनशिफ्ट। और शिफ्ट क्या यूज करते हैं? अगर हमको कोई वैल्यू फर्स्ट से रिमूव करनी है तो क्या यूज करेंगे हम? शिफ्ट। ठीक है, पहले ये 5 मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करो, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के देखो, उसमें फॉर लूप लगा के देखो, फिर मैं आगे आपको अरे की क्या पढ़ाऊंगी? मेथड्स जो बची हुई है। ये मुझे वीडियो दे दो।